सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीजी रियासतों में ईद उल अजहा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाजी ईद के बड़े इज्तिमा, पाकिस्तानियों समेत लाखों अफराद की शिरकत। दुबई, शारजा और दीगर अमाराती ममालिक में नमाजी ईद के इज्तिमा हुए। ओमान, कतर, उर्दन, कुवैत और तुर्किया में भी नमाजी ईद अदा की गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी नमाजी ईद के रूह परवर मनाजिर। इसराइली जबर के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा के अहाते में जमा हुए। अमरीका, बरतानिया और यूरोप के कई ममालिक में भी आज ईद मनाई जा रही है। हुज्जाज मुजदलफा से वापस मीना जाने और बड़े शैतान को कंकरियां मारने में मसरूफ। कंकरियां मारने वाले जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। कुछ हुज्जाज सर मुंडवा कर एहराम खोल चुके। वकूफ अरफा के बाद हुज्जाज गुज़श्ता रात मुजदलफा पहुंचे। हुज्जाज ने नमाज मगरब और इशा के बाद कंकरियां जमा की थी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। हुज्जाज के लिए बेहतरीन इंतजाम पर सऊदी वलीअहद का शुक्रिया अदा किया, खिदमत को सराहा। कराची में बोहरा बरादरी आज ईद उल अजहा मना रही है। ताहरी मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नमाज ईद के बाद बोहरा बरादरी सुन्नत इब्राहिमी का फरीजा अदा कर रहे हैं। दुनिया भर में ईद उल अजहा की रौनकें और गजा में मौत के साए। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। 24 घंटे में मजीद 710 फलस्तीनी शहीद। अहले अरब अस्पताल पर बमबारी, 4 सहाफ़ी शहीद। गजा में शहादतें 54,677 हो गईं। गजा में इमदाद की तकसीम मुअत्तल। 126 सहाफ़ती तंजीमों का खुला खत। गजा तक आलमी मीडिया की रसाई और फलस्तीनी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब में नमाज ईद उल अजहा अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्रा भी अदा कर लिया। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, उम्मत मुसलमान और फ़लस्तीन के लिए दुआ। वज़ीर आज़म सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। भारतीय जालियत के खिलाफ हिमायत करने पर शुक्रिया भी अदा करेंगे। भारत आने वाली नस्लों को पानी के लिए जंग पर मजबूर कर रहा है। पाकिस्तान और भारत में जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से खिताब। कहा, यह 5 दिन की जंग का नतीजा है। भारत में भी कश्मीर को मुतनाज़ माना जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत BLA और TTP जैसे ग्रुपों की मदद कर रहा है। हम चाहते हैं जो पाकिस्तान और भारत दोनों के हक में है। कराची की जमीन एक बार फिर लर्ज उठी। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक शहर कायद में सुबह 2 जल्जले आए। पहला जल्जला सुबह 4:46 पर आया, जिसकी शिद्दत 2.7 थी। दूसरी बार जल्जले के झटके सुबह 7:58 पर महसूस किए गए। इस जल्जले की शिद्दत 1.8 रिकॉर्ड की गई। कराची में 5 रोज के दौरान 32 मरतबा जल्जला आ चुका। कोहाट में गैस लीकेज धमाके में जख्मी नून लीग के रहनुमा अब्बास अफरीदी दम तोड़ गए। हुजरा अजीम बाग में गैस लीकेज से धमाका हुआ था। धमाके से अब्बास अफरीदी समेत 4 अफराद जख्मी हुए थे। ईद उल अजहा पर गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई। 7 जून से दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। हीट वेव अलर्ट जारी। मुल्क में शदीद मौसमी दबाव बनने का इम्कान। शदीद मौसमी दबाव 8 जून से मुल्क के बेशतर हिस्सों को लपेट में लेगा। बलाई इलाकों में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। फखर है 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंद कराई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने की बात दोहरा दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोनों ममालिक से कहा, गोलियां चलेंगी तो तिजारत नहीं होगी। सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी लीडरशिप की सलाहियतों का एतराफ़ कर लिया। कहा कि पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है।
दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। एलन मस्क के ट्रंप पर इल्जामात, मुआखजे का मुतालबा कर दिया। एलन मस्क ने कहा कि अब बड़े इंकशाफात का वक्त आ गया, मेरे बगैर ट्रंप हार जाते। अमरीकी सदर ट्रंप ने एलन मस्क को पागल करार दे दिया। कहा एलन मस्क की तनकीद से मायूसी हुई, सरकारी मुआहिदे खत्म करने की धमकी। एलन मस्क ने नई सियासी जमात के लिए एक्स पर राय भी मांग ली। ट्रंप और एलन मस्क की लफ्जी गोलाबारी, मार्केट पर भी असरअंदाज। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के 150 अरब डॉलर के हिस्से गिर गए। चीन और अमेरिका के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सदर शी जिनपिंग से 1.5 घंटे की अच्छी गुफ्तगू रही। अमेरिका और चीन की टीमें जल्द मुलाकात करेंगी। सदर शी ने मुझे चीन और मैंने उन्हें अमेरिका आने की दावत दी। शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका चीन के खिलाफ मनफी इक़दाम खत्म करे। बड़ी ईद के लिए बड़ी तैयारियां, अपनी पसंद के जानवर की तलाश के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद में सिर्फ आज का दिन बाकी। व्यापारियों और ग्राहकों में कीमतों पर तकरार, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए परदेशियों की घरों को वापसी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर बेइंतहा रश। परदेशियों का किरायों में इजाफे का शिकवा। बड़ी ईद आ गई, महंगाई छा गई। फल और सब्जियां मनमाने दामों पर फरोख्त। कीमत के मामले पर सब्ज मसाला जात को आग लग गई। आलू, प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्च और लहसुन की कीमत में तेजी। अदरक और लीमू की कीमत भी बेकाबू। मुनाफाखोरों को खुली छुट्टी दे दी गई, इंतजामिया बेबस। माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानिब अहम पेशरफ। पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसों का जाल बिछाने का फैसला। सूबाई हुकूमत 600 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी। गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, फैसलाबाद के लिए भी इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। सूबाई काबीना ने बाकायदा मंजूरी दे दी। मार्का हक में शानदार कामयाबी, पाक फजाइया के दुनिया भर में चर्चे। मुख्तलिफ मुल्कों की पाक फजाइया से जंगी दाव पेच सीखने में दिलचस्पी। दोस्त मुल्क बेलारूस के एयरफोर्स कमांडर पाकिस्तान पहुंच गए। एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। मेजर जनरल आंद्रे की जानिब से पाक फजाइया को सलामी दी गई। दोनों मुल्कों की फजाई अफवाज भी ताउन पर तबादला ख्याल। बेलारूस का पाक फजाइया की जंगी महारत से सीखने में दिलचस्पी का इजहार। दोनों मुल्कों की फजाइया में आला सतह एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तेफाक। और लाहौर में ईद उल अज़हा पर रिलीज होने वाली फिल्म लव गुरु का प्रीमियर शो। फिल्म की कास्ट और शोबिस सितारों के रेड कार्पेट पर जलवे। प्रीमियर शो में माहिरा खान, हुमायूं सईद, ज़ारा नूर, रेशम, अहमद अली भट्ट और फरहान सईद शरीक हुए। लव गुरु को फिल्म इंडस्ट्री के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार दिया।